नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 की क्रांति। इस 1857 की क्रांति से जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस बनते हैं राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षाओं में, अगर कोई प्रश्न पूछा गया है 1992 से वर्तमान तक अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार ये क्वेश्चन होने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीईटी की या आगामी भर्ती परीक्षा पशु परिचय की या एलडीसी की अगर तैयारी कर रहे हैं या बीएसटीसी या पीटीटी की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। देखिए, आपके सामने जो पहला प्रश्न है वो ये है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी कौन थे, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था राजस्थान का 1857 की क्रांति के समय। और सबसे ज़्यादा बार यही क्वेश्चन पूछा गया है। पशुधन सहायक हो सकता है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर है, संगणक में भी आग रखा है, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, वन रक्षक, जयन फर्स्ट ग्रेड है, जयन है, एएन है, यानी सब में लगभग पूछा गया क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था ये उस समय एजीजी था। अधीनस्थ संधि के तहत 1832 में अंग्रेज अजमेर में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई और इसका मुख्य अधिकारी एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी एजीजी, और इसका मुख्यालय अजमेर में था, जिसे 1845 में आबू गर्मी के दिनों में स्थानांतरित कर दिया गया। राजस्थान के प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल रेजिडेंट डेविड ऑक्टन लोनी या मिस्टर लॉकेट, जबकि 1857 की क्रांति के समय जो एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी एजीजी जो है वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। अगर पहला पूछे तो मिस्टर लॉकेट था और अगर 1857 की क्रांति का पूछे तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। अगला, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय क्या था, तो अजमेर था। ऑप्शन नंबर 2 अजमेर हो जाएगा। अगला, राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सृजित किया गया था। जो एजीजी है वो कब आया था, यानी एजीजी का पद जो है वो 1832 ऑप्शन नंबर 1 में सृजित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, राजपुताना एजेंसी की स्थापना में हुई थी। तो राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1832 में हुई थी। 1832 में, और कहाँ पर? अजमेर में हुई थी। अजमेर 1832 ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी? तो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी 1857 की क्रांति 1857 की विद्रोह के समय। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। देखिए, जो 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी उनमें देखिए सबसे पहले एक आती है नसीराबाद छावनी, जिसका मुख्यालय अजमेर में था, और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट था ये। अगला है, एक आता है देवली है टोंक में, और कोटा कंटिजेंट के अंतर्गत आती थी रेजिमेंट में। और एरिनपुरा छावनी जो है वो पाली में पड़ती है, जोधपुर लीजियन, और नीमच जो है वो ग्वालियर की थी, मालवा मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट इनको बोला जाता था। और ब्यावर अजमेर के अंदर भी एक रेजिमेंट थी जिसको मेरवाड़ा रेजिमेंट था, और खेरवाड़ा उदयपुर की थी जिसमें भील रेजिमेंट था। इसके बाद इसमें नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया। इसमें खेरवाड़ा व ब्यावर छावनी ने भाग ही नहीं लिया था 1857 की क्रांति में। अगला प्रश्न देखिए, 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय क्या था? तो मेरवाड़ा जो बटालियन है इसका मुख्यालय ब्यावर अजमेर था। ऑप्शन नंबर 2 ब्यावर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं थी? तो नसीराबाद थी, देवली भी थी, और एरिनपुरा भी थी, लेकिन टोंक जो छावनी है ये उस समय राजस्थान के अंदर नहीं थी। हाँ जी, टोंक छावनी जो है ये राजस्थान के अंदर नहीं थी। अगला प्रश्न देखिए, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला, राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों के द्वारा हुआ था? तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे उनके द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर 2। अगला, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो अजमेर था, नीमच भी था और आहुआ भी था, लेकिन जो जयपुर है ये केंद्र नहीं था 1857 की क्रांति में। अगला, निम्न में से कौन सी जगह है 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? नीमच है,
कोटा है और देवली है, लेकिन जैसलमेर का संबंध 1857 की क्रांति में नहीं देखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया और जिसका केंद्र क्या रखा था, तो जोधपुर लीजियन का केंद्र रखा था एरिनपुरा छावनी या एरिनपुरा केंद्र इनको रखा गया था, एरिनपुरा पाली जोधपुर लीजियन। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो वो प्रारंभ माना जाता है नसीराबाद छावनी से, ऑप्शन नंबर 3। बहुत बार ये पूछा गया है। देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई को नसीराबाद अजमेर में मेजर स्फोटिस वुड एवं न्यूबरी नामक अधिकारी को मारकर की, और क्रांति का अंत कहाँ हुआ था, सीकर के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्फोटिस वुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी ने की थी, तो वो थी नसीराबाद छावनी, ऑप्शन नंबर 3। अगला, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ, तो राजस्थान में 1857 की क्रांति में सबसे पहला विद्रोह हुआ था 28 मई को 1857 में, और कहाँ, नसीराबाद में, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था, वो था डूंगर सिंह, जिसने नसीराबाद छावनी को लूट लिया था, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ठाकुर डूंगर सिंह जो था, इसने आगरा किले की विजय के कुछ दिन बाद रामगढ़ के शेर अनंतराम गुरामल पोदार से 15,000 रुपये की सहायता प्राप्त कर ऊंट घोड़े शस्त्र खरीदकर नसीराबाद छावनी सैनिक छावनी पर आक्रमण कर लूट लिया। वह अंग्रेज सेना के तंबू व सामान जला दिए और लूट के 27,000 रुपये शाहपुरा राज्य के प्रसिद्ध देवी मंदिर धनोप में चढ़ा दिए थे। अगला प्रश्न देखिए, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी, तो 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली जो बटालियन थी वो थी 15वीं बटालियन, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के नाम से जानी गई। राजस्थान के गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि यानी एजीजी ने सोचा कि संभव है कि यह इन्फेंट्री अजमेर के में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, जो उसी समय मेरठ से बुलाई गई थी। मेरठ से विद्रोह की भावना लेकर आई है, अतः इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया गया और ब्यावर से 2 मेयर रेजिमेंट को बुलाया गया। अतः सैनिकों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार अफवाहों के कारण सरकार ने चर्बी वाले कारतूसों को हटा देने के आदेश लिए, जिससे सैनिकों में और अधिक संदेह उत्पन्न हो गया। 28 मई 1857 को 3 बजे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह आरंभ किया था। अगला, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी, तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अगला प्रश्न, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे कोटा राज्य में, तो कोटा राज्य में आते हैं लाला जयदयाल और मेहराब खां, ऑप्शन नंबर 4। कोटा में जन आंदोलन विद्रोह, एकमात्र यहीं पर सैनिक छावनी न होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया और 6 माह तक जनता का शासन रहा। राजस्थान में सर्वप्रथम यहीं पर जनता द्वारा कोतवाली पर तिरंगा फहराया गया और यहाँ 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को करौली निवासी मेहराब खां, जिसको रिसालदार और गोकुल मथुरा निवासी जयदाल वकील के नेतृत्व में राज्य की सेना और जनता ने विद्रोह कर मेजर बर्टन और सर्जन सेल्डर की हत्या कर दी तथा बर्टन का सिर काटकर शहर में घुमाया गया। राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली। इस विद्रोह का दमन मेजर रॉबर्ट्स ने मार्च 1857 में किया था। अगला, जयदयाल व मेहराब खां ने राजस्थान के किस नगर में 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो जयदयाल और मेहराब खां ने जो है वो कोटा के अंदर क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन व उनके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे, तो वो कोटा के अंदर मारे गए थे, ऑप्शन नंबर 4 कोटा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी, तो वो अफसर थे अपने, एक तो मेजर बर्टन था और एक सेल्डर था, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, और ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है कथन 2 में से मिल रहे हैं। अगला, निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था, तो कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता जयदयाल जी थे, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी, कोटा में हत्या मेजर बर्टन की गई थी, ऑप्शन नंबर 3। अगला,
1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे? तो ये दोनों अपने देखिए, जो जयदयाल है इनका संबंध मथुरा से और मेहराब खां का संबंध करौली से आता है। ऑप्शन नंबर 2 मथुरा और करौली के निवासी थे साहब। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? तो नीमच में जो है वो अंग्रेज अधिकारी था कर्नल एबार्ट। कौन था? कर्नल एबार्ट। ऑप्शन नंबर 2 अंग्रेज सैनिक अधिकारी 1857 के विप्लव के समय नीमच में कर्नल एबार्ट था। देखिए, 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कर्नल एबार्ट, कैप्टन मैकडोनाल्ड, कैप्टन लॉयड, कर्नल जैक्सन, कैप्टन वेनिस्टर थे। अगला, नीमच के विद्रोह की तिथि की थी? तो नीमच के विद्रोह की तिथि थी 3 जून। ऑप्शन नंबर 2 जून 1857 को सभी सैनिकों को परेड मैदान पर एकत्र कर उन्हें ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की शपथ लेने का आह्वान किया। इस पर मोहम्मद अली बेग नामक एक सैनिक ने साहसपूर्वक आगे बढ़कर एबोट से कहा कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारत अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह किया। कैप्टन मैकडोनाल्ड का किले को बचाने के प्रयास को असफल करते हुए सैनिक छावनी को लूटने के बाद देवली, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा होते हुए दिल्ली पहुंचे थे। अगला, नीमच छावनी में से विद्रोह सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? तो वे देवली छावनी से होकर दिल्ली पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या अपने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? तो ये जो कथन है ये मोहम्मद अली बेग ने किया था और आगे चलकर इन्होंने नेतृत्व भी संभाला था। अगला, 1857 के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में अजमेर सेना भेजी थी? तो वो था कुशल राव सिंघवी के नेतृत्व में सेना भेजी थी। देखिए, 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी और 9 सितंबर को उन्होंने जोधपुर सेना के प्रमुख अनार सिंह को मार दिया। क्रांतिकारियों के साथ आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह, आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह, गुलर के ठाकुर विशन सिंह और लाम्बिया, दांतावास और रुदावास के जागीरदार भी थे। कैप्टन हितकोट मैदान से पीछे हट गया। कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में जोधपुर की सेना भी पीछे हट गई थी। अगला, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो वो था आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह जी। देखिए, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह व कैप्टन हितकोट की सेना को आउवा के निकट बिथोड़ा पाली नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को हराया था। कैप्टन हितकोट को पीछे हटना पड़ा। इस हार से झुंझलाकर जब एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से सेना लेकर गया तो उसने भी चेल्लावास नामक स्थान पर 18 सितंबर 1857 के दिन मुंह की खानी पड़ी। इस युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मॉकमेशन भी एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के साथ था। मॉकमेशन को मारकर क्रांतिकारियों ने उसका सिर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया। हार से विचलित हो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना आउवा भेजी और 20 जनवरी 1858 को हुए घमासान युद्ध में क्रांतिकारी पराजित हो गए। 24 जनवरी 1858 को दुर्ग पर ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ जाकर शरण ली। अंततः इन्होंने 8 अगस्त 1860 को अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। राजस्थानी लोकगीत में इसे गोरा व काड़ों का युद्ध कहते हैं। मेजर टेलर की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग ने जांच पड़ताल कर उनको 10 नवंबर 1860 को रिहा कर दिया। ठाकुर कुशाल सिंह उदयपुर की ओर कुछ दिन पहाड़ों में घूमते रहे, जहां सलूमर के रावल केसर सिंह चुड़ावत ने उन्हें मदद की और 1864 में उदयपुर में ही उनका स्वर्गवास हो गया था। देखिए, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो महाराजा थे तख्त सिंह। ऑप्शन नंबर 1। अगला, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोशन जो है वो मारा गया था? तो वो चेलावास के युद्ध में मारा गया था और उसकी खोपड़ी को
किसके कौन सा आउवा के किले के सामने टंका दिया था। अगला, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा कब किया था? तो 24 जनवरी 1858 को किया था सा। विथोड़ा नामक स्थान किसके लिए संबंधित है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। स्थान जहां आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था वो था उदयपुर के अंदर, क्योंकि उदयपुर में इनको सलूमर के रावल के सिंह चुड़ावत ने की मदद मिल गई थी और 1864 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी उदयपुर में। अगला, 8 सितंबर 1857 को इस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। तो किस स्थान पर 8 सितंबर 1857 को? विथोड़ा नामक स्थान पर, ऑप्शन नंबर 3। अगला, 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया था? तो आउवा पर आक्रमण कर्नल होम्स ने किया था इस समय 20 जनवरी 1858 में। साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बिंदु के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।